हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सिक्का पे आधारित प्रश्नों को। और सिक्का पे आधारित प्रश्न में दो टाइप के प्रश्नों को पूछा जाता है, तो इसलिए दोनों टाइप को आप जरूर देखिएगा, नहीं तो आपको हमेशा पेपर में उलझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टाइप के प्रश्नों को देखते हैं और इसको सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है, एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। अब देखिए, आपको बताना है क्या 50 पैसे की कितना संख्या होगा, उसी को बताना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 रुपया में 1 रुपया का कितना सिक्का होगा, 1 रुपया में 1 रुपया का कितना सिक्का होगा, तो बड़ा इजी में बोलिएगा कि 1 रुपया में कितना का सिक्का होगा, तो 1 ही होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर इस तरीका से आपसे पूछे कि 1 रुपया में आपका 50 पैसा का कितना सिक्का होगा, तो 1 रुपया में 50 पैसा का सिक्का कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ 2। अगर इसी तरह से अगर आपसे पूछ दे कि 1 रुपया में 25 पैसा का कितना संख्या होगा, तो आप बताइएगा कि 25 पैसा का कितना होगा, 4। आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। इसी तरह से आपसे पूछे कि 1 रुपया में 20 पैसा का संख्या कितना होगा, तो आप कितना बता दीजिएगा, 5। 1 रुपया में आपसे पूछे कि 10 पैसा का कितना संख्या होगा, तो आप कितना कहिएगा, 10। ठीक है, ये कितना है आपका 50 पैसा का कितना रहेगा, 2 1 रुपया में। 25 पैसा का कितना रहेगा आपका, 4 रहेगा। 1 रुपया में 50 कितना का, तो 20 पैसा का कितना रहेगा, तो 5 रहेगा। 10 पैसा का कितना रहेगा, तो 10 रहेगा। यहां तक अगर आप समझ गए तो इस प्रश्न को इजी में बना सकते हैं। ठीक है, क्यों बना सकते हैं कि यहां जो दिया गया है 280 उस सिक्का के संख्या दिया गया है, और यहां देख रहे हैं इनके मूल्य के अनुपात दिया गया है। मूल्य के अनुपात मतलब आप समझिए कि जो दिया गया है 1 रुपया के कितना सिक्का है, 1 ही है, तो 8 रुपये है सिक्का 1 रुपया का। ठीक है, अभी देखिए कितना है आपका रुपया में, टोटल जो भी वैल्यू दिया गया है इस सब रुपया में है, आपको यही ध्यान देना है। तो आपको टोटल जो चेंज करना होगा, तो किस में चेंज करना होगा, आपको सिक्का में चेंज करना होगा। जैसे समझिए, अब देखिए ये 8 है, तो आपसे पूछे कि 1 रुपया में अगर दिया गया है 8 रुपया है, तो उसमें 8 रुपया का 1 सिक्का होगा, तो इसमें इंटू कर देना है कितना से, 1 से। बारीकी से समझना है। ठीक है, अब देखिए ये भी जो भी वैल्यू दिया गया है 4, वो 50 पैसा का है, तो आपसे पूछे कि अगर 4 को 1 रुपया के अगर मिल जाता है आपको नोट, उसमें अगर 50 पैसा का अगर सिक्का करना है तो कितना होगा, तो आप इजी वे में इसमें कितना से इंटू कर दीजिएगा, 2 से। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, इसी तरह से आपको पूछा जाए कि 3 रुपया दिया गया है आपका, ठीक है, और 3 रुपया में आपको पूछा जाए कि 25 पैसा के कितना संख्या होगा, तो इसमें इजी वे में कितना से आप गुना कर दीजिएगा, 4 से कीजिएगा ना। अब देखिए यही करना है, और यही सिक्का के टोटल हम लोग के संख्या जो दे दिया गया है, तो कितना दे दिया गया है, 280। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। अब देखिए क्या करना है, तो इसमें इंटू कीजिएगा तो कितना चलाएगा, 8। ये कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा आपका, 12 इक्वल टू कितना हो गया आपका, 280। अब जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 और 8 कितना हो गया, 20। 20 और 8 28, यानी 28 इक्वल टू हो गया कितना, 280। तो 1 के अगर रेशियो अगर आप निकालते हैं तो कितना चलेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 10। ठीक है, 1 इक्वल टू हो गया 10। अब इसमें जिसका पूछा है उसका आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो पूछा है कितना, 50 पैसा का सिक्का पूछा है, तो 50 पैसा के जब सिक्का पूछा है तो इसमें कितना से 50 पैसा वाला ही है सिक्का पूछा है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए टोटल हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए हैं, सिक्का में कन्वर्ट किए, हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसमें कितना से 4 दूना कितना से गुना कर दीजिएगा, 8 से। ठीक है, 8 से गुना कर दीजिएगा तो यही आपका चलाएगा कितना, 80। ठीक है, तो एक अगर आपको पूछा जाए कि 50 पैसा का सिक्का कितना होगा, तो 80। अगर आपसे पूछा जाता कि 1 रुपया का कितना सिक्का है, तो 1 रुपया के सिक्का आप बता सकते थे। यहां देख लीजिए, 1 रुपया के अगर आपको सिक्का पूछा जाता कि कितना होता, तो इसमें कितना से गुना कर लेते, 10 में 8 से। तो 10 में 8 से करते तो कितना हो जाता, 80। समझना है बारीकी से। ठीक है, 50 पैसा का आपका पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा, इसमें हम लोग गुना किए कितना से, तो 8 हुआ था ये भी, तो ये भी इसमें कितना भी हो जाएगा, 50 पैसा वाला भी 80 ही होगा।
अगर आपसे पूछा जाता 25 पैसा वाला कितना होता, तो कितना होता है, इसमें कितना से गुना कर देते, 12 से। ठीक है, तो 100 कितना चला था 25 पैसा वाला, 120। समझ रहे हैं, बारीकी से प्रश्न को समझिए, बस इतना ही पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यही अगर जोड़ लेते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं तो 0, 8 दूना 16 और 2 कितना हो गया 18, 1 और 1 कितना हो गया 2। यही टोटल जो सिक्का का संख्या 280 दिया गया है वही दिया गया है। लेकिन आपसे किसका पूछा गया है, सिर्फ आपको पूछा गया है कितना का सिक्का के संख्या पूछा गया है आपको, 50 पैसा का। तो 50 पैसा के सिक्का के संख्या कितना आपका हो जाएगा 80। कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर। तो ध्यान देना, मूल्य के जब अनुपात पूछे, मूल्य के अगर रेशियो दे दे तो सब में जो भी सिक्का के दे देगा उसमें कितना, उससे इंटू कर देना है कि 1 रुपया में कितना सिक्का बनेगा। जैसे 1 रुपया में आपको 1 रुपया का सिक्का बनता है 1। 2 रुपया में अगर पूछा जाए कि अगर 1 रुपया में 50 पैसे के कितना सिक्का बनेगा तो कितना बनेगा 2। इसी तरह से 1 रुपया में 25 पैसा का कितना सिक्का होगा तो 4। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। तो इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और तो चलिए इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न पर हम लोग प्रैक्टिस कर देते हैं ताकि आपका डाउट और क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप देखिए, सेम उसी टाइप का है, थोड़ा सा सिर्फ आपका लैंग्वेज चेंज और बनाने का हम लोग का तरीका वही होगा। इसलिए इस प्रश्न को हम खास करके आपको प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो फिर से समझ लेंगे। जैसे प्रश्न जो दिया गया है, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के कुल 378 सिक्के हैं। यदि इनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 हो तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। पिछला बार भी 50 पैसा का ही सिक्का पूछा गया था, इस बार तो आप समझ गए हैं। तो क्या करना है, 13 में कितना से आप गुना कर दीजिएगा 1 से, 11 में कितना से गुना कीजिएगा 2 से, और 7 में कितना से गुना कर दीजिएगा 4 से। और यही टोटल हम लोग के सिक्का दे दिया है कितना 378। पेपर में डायरेक्ट आप कर सकते हैं, तो इसको अगर कर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 13 ही हो गया आपका, 22 ही हो गया आपका, कितना 28, 300 कितना हो गया 78। अब जोड़ लीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 28 और 22 50, 50 और 13 कितना हो गया 63, 63 इक्वल टू कितना है आपका 378। इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा 6 बार में होगा ना, 36, 18, 36 और 1 37। ठीक है, तो 1 का वैल्यू हम लोग के निकल गया कितना आपका 6। अब जैसे पूछता आपको, हम लोग इस बार डिटेल्स में देख लेते हैं। पूछता कि अगर आपका 1 रुपया का कितना सिक्का होता तो 13 में 1 से गुना कर देते तो कितना आपका आता, सॉरी 13 में कितना से आप गुना कीजिएगा 6 से, था कितना चला था आपका 78 आता ना। इसी तरह से अगर आपको पूछा है इसमें 50 पैसा का, तक इसमें गुना कीजिएगा 22 में। ठीक है, यहाँ भी कर सकते हैं, तो 11 दूना 22 वही होता। तो 22 में हम लोग गुना कीजिएगा 6 से, तो कितना चलाएगा 132 आएगा ना। इसी तरह से अगर आपको पूछा जाए 28 में आप गुना कर दीजिएगा कितना से, तो 6 से। तो 28 में जब 6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 6 के 48 होगा ना, और 6 दूना 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। अब यही देखिए टोटल अगर ऐड कर दीजिएगा तो सिक्का की संख्या हम लोग का कितना आना चाहिए 378। कॉन्सेप्ट के लिए सिर्फ हम डिस्कस कर दें तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 और 2 कितना हो गया 18। ठीक है, 7 3 10 और 10 और 6 कितना हो गया 16 और 1 कैरी था 17। फिर 1 1 2 और 1 कैरी था कितना हो गया 3, 300 कितना चलाया 78। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए। तो पूछा है इसमें किसका 50 पैसा का, तो 50 पैसा का सिक्का की संख्या कितना आपका चलेगा 132। बस यही करना है कि 1 रुपया में आपको जानते हैं कि 1 रुपया में एक सिक्का होता है। 2 रुपया में अगर हम लोग लेते हैं तो 50 पैसा के 2 सिक्का होता है। 25 पैसा का कितना होता है तो 4 होता है। अगर 10 पैसा का पूछता तो हम लोग यहाँ 10 से गुना करते। 5 पैसा का अगर पूछता तो हम लोग 20 से गुना करते। तो मेरे ख्याल से इस तरीका के प्रश्न को आप बनाने के लिए भली भांति सीख गए हैं। तो चलिए इसका अब हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप का प्रश्न, जो हमेशा वह टाइप हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए उस प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न को आप देखिए, सबसे पहले इसको एक बार बारीकी से पढ़िए, और बारीकी से जब पढ़िएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा कि इस बार क्या है आपका टाइप चेंज है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न जो दिया गया है, एक बैग में 600 रुपया, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में, जिनका अनुपात 3:4:12 है।
बैग में 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करें। इस बार क्या बताना है, 25 पैसा के सिक्का के संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ इस बार जो प्रश्न में जो दिया गया है, टोटल क्या दिया गया है, अमाउंट रुपया दिया गया है। इससे पहले वाला प्रश्न में देखते थे तो क्या दिया जाता था, सिक्का रहता था। ठीक है, तो सिक्का दे दे तो हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। अगर रुपया दे दे तो हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, यानी कि डिवाइड देंगे। जैसे समझिए, अगर पूछा जाए कि 1 रुपया में 1 रुपया का कितना सिक्का बनता है, तो 1 ही बनता है। ठीक है, यानी इस तरीका से समझिए, इसमें कितना से भाग दे दीजिएगा, 1 से। ठीक है, 50 पैसा का कितना है, 4 सिक्का है, यानी कि 1 रुपया में उसको रुपया में कन्वर्ट करना है, तो 1 रुपया में कितना बनता है सिक्का, 50 पैसा वाला तो 2 गो। ठीक है, तो इसमें कितना से, 4 में 2 से डिवाइड आप कर दीजिए। इसी तरह से 25 पैसा वाला 1 रुपया में कितना सिक्का बनता है, तो 4 गो। तो 4 से क्या करना है, डिवाइड दे देना है, 4 से भाग दे देना है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। पहले वाला में क्या करते थे हम लोग, गुना करते थे। इस बार यही समझ लेना है कि क्या करते हैं हम लोग, भाग दे देते हैं। तो ये टोटल जो अब चलाया था किस में कन्वर्ट हो गया, आपका रुपया में आ गया। ठीक है, यही टोटल रुपया हम लोग को दिया गया है। कितना दिया गया है, 600 रुपया। या तो आप एलसीएम लेके कर सकते हैं। ठीक है, या अगर कैंसिल आउट होने वाला है तो इसलिए इसको 3 लिख सकते हैं। इसमें 4 में 2 से भाग दीजिएगा, 2 यहाँ हो जाएगा कितना, 3। यही हो गया आपका कितना, 600। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। अब जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो 3 2 5 5 3 कितना हो गया, 8 8 इक्वल टू कितना हो गया, 600। अगर 1 इक्वल टू निकालते हैं तो यही कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा ना, 7 फिर बच जाएगा 40, तो 8 5 कितना हो गया, 40। यानी 1 के वैल्यू कितना आपका चला है, 75। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। अब जिसका पूछा है उसका आप निकाल सकते हैं आसानी से, बस इसमें वैल्यू आपको पुट करना है। ठीक है, तो पूछा है आपसे, चलिए स्टार्टिंग से ही निकाल लेते हैं हम लोग। तो अगर आपसे पूछता कि 1 रुपया का कितना सिक्का होगा, तो 75 में कितना से हम लोग गुना कर देते, 3 से। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो 75 में 3 से तो कितना चलाएगा आपका, 225। अगर आपसे पूछता कितना कि 50 पैसा वाला कितना कुल सिक्का होता, तो 75 में आप कितना से गुना कर देते, 75 में कितना से गुना करते, 4 से करते ना। तो 75 से गुना करते 4 से, तक कितना आपका चला था, 300। अगर आपसे 25 पैसा वाला पूछा है, तो 25 पैसा वाला का रेशियो कितना है, 12। ठीक है, तो 75 में कितना से आप गुना कर दीजिएगा, 12 से, तक कितना हो जाएगा, 12 5 कितना हो गया, 60। अब 12 कितना होगा, 62 84, 84 और 6 कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, 900। तब 25 पैसा वाला सिक्का की संख्या कितना चलाएगा आपका, 900। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। करना क्या है, अगर आपको टोटल अमाउंट दे दे तो जितना सिक्का के संख्या देता है उतना 1 रुपया में जितना सिक्का के संख्या बनता है उसी से हम लोग को डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे हम लोग कितना 1 रुपया इसमें 1 से डिवाइड किए, क्योंकि 1 रुपया का एक ही सिक्का, पहला वाला कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए होंगे तो। इसमें 1 रुपया में इसको चेंज करना है, तो 4 गो अगर है आपको 50 पैसा का सिक्का, तो अगर 1 रुपया में चेंज किया जाए तो कितना बनेगा वो नोट, तो 2 गो बनेगा ना 1 रुपया का सिक्का। टोटल 1 रेशियो में कर देना है। 12 गो आपको 25 पैसा वाला दे दिया गया है, तो 1 रुपया का अगर दे दिया जाए 25 पैसा का 12 सिक्का, तो आपसे पूछा जाए कि कितना रुपया होगा, तो रुपया में आप बताइएगा तो कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। बस तो इसलिए रुपया में कन्वर्ट किए क्योंकि यह जो राशि दिया गया था किस में दिया गया था, आपका रुपया में दिया गया था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है, एक थैली यानी क्या, बैग में 25 पैसे 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 30 रुपया हो, कितना है, सिर्फ 30 रुपया हो, तो थैली में 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। इस बार देखिए आपको रुपया नहीं दिया है, बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो आपको सबसे पहले कितना दिया है, 25 दिया था। आपको इसमें 1 में कितना से डिवाइड करना होगा, 1 रुपया में 25 पैसा का सिक्का कितना होता है, तो 4, तो इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए। समझते चलना है। ठीक है, अभी कितना है, 2 है, तो कितना का है, 10 पैसा का। तो 1 रुपया में 10 पैसा का कितना सिक्का बनेगा, तो 10। तो इसमें इसलिए कितना से डिवाइड कीजिएगा, 10 से। समझ रहे होंगे मेरी बात को। इसी तरह से 3 है, ठीक है, तो 5 पैसे के कितना सिक्का बनेगा, तो 20। तो इसमें कितना से डिवाइड कर दीजिएगा, 20 से। अब देखिए यहाँ इस बार क्या हो रहा है, कैंसिल आउट आपका नहीं हो रहा है। ठीक है, और कुल टोटल अमाउंट कितना दे दिया आपका, 30 रुपया।
अब बस इसको क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम यहाँ एक कैंसिल आउट हो रहा है लेकिन सब नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ एलसीएम ही ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा, 20 होगा। तो यहाँ कितना आपका हो जाएगा 5, यहाँ कितना आपका चलाएगा 4 होगा ना, यहाँ हो जाएगा आपका 3, यही हो गया आपका 30। अब ई 20 को इधर इंटू कर दीजिए और इधर जोड़ दीजिए, 5 4 9 और 9 और 3 कितना हो गया 12। तो 12 इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 गुने कितना लिख सकते हैं 20। ठीक है, अब कैंसिल आउट कर दीजिए। अगर 4 से कैंसिल आउट करते हैं तो 3 बार में, अगर 4 से इसको कैंसिल आउट किए तो कितना बार में 5, इसको अगर कैंसिल आउट कीजिएगा 3 से तो कितना बार में 10। तो 1 इक्वल टू कितना आपका चलाया 50। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब जिसका का है उसका निकाल दीजिए बस इसमें से। तो पूछा है किसका, 5 पैसा का पूछा है, तो 5 पैसा वाला रेशियो आपका कितना है 3 है। तो 3 में कितना से आप गुना कर दीजिएगा तो 50 से, तो कितना चलाएगा 150, यानी सिक्का की संख्या होगा कितना हो जाएगा 150। अब आपको पूछता कितना का, 1 का, तो 1 में 50 से गुना करते तो कितना आता 50। फिर पूछता अगर 10 पैसा वाला के पूछता तो कितना हो जाता, उसका 100 हो जाता। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए। सारा टाइप का आपका इस टाइप में 2 ही टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर कहीं भी अगर आपको डाउट लगा हो, अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन को ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।